भावना हर परिवार की एक डोर होती है जो उसे जोड़कर रखती है। कभी ये डोर रिश्तों की मिठास से बंधी होती है, तो कभी त्याग और बलिदान से। चौहान हवेली की डोर भी एक स्त्री के हाथों में बंधी थी। उसका नाम था राधिका चौहान। घर में सब उसे प्यार से भाभी कहते थे। भाभी यानी रिश्तों की परिभाषा। कभी माँ जैसी ममता, कभी बहन जैसा अपनापन और कभी दोस्त जैसा साथ। लेकिन राधिका भाभी की जिंदगी सिर्फ मुस्कुराहटों से भरी नहीं थी। उसमें आंसू, रहस्य और बलिदान की लंबी कहानी छिपी थी। यही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। चौहान हवेली। राजस्थान के एक पुराने शहर में स्थित चौहान हवेली बाहर से देखने में किसी महल से कम नहीं थी। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, बड़े बड़े झरोखे और बीच में खुला आंगन। इस हवेली में रहते थे दादी माँ थिविवी, परिवार की सबसे बुजुर्ग और सख्त मगर दिल की बेहद कोमल। अर्जुन चौहान बड़े बेटे, व्यवसायी, अक्सर काम में व्यस्त। राधिका अर्जुन की पत्नी, परिवार की धड़कन। अमन अर्जुन का छोटा भाई, कॉलेज में पढ़ रहा। पाखी अर्जुन और राधिका की 5 साल की बेटी, घर की शरारती गुड़िया। भाभी की दिनचर्या। राधिका भाभी का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता। सबसे पहले तुलसी चौरे पर दीपक जलाती, फिर रसोई में जाकर नाश्ता तैयार करती। दादी माँ के लिए दवा और चाय लेकर जाती। पाखी को स्कूल के लिए तैयार करती। भाभी की मुस्कान और उनका व्यवहार सबको भाता। घर के लोग मानते थे कि अगर राधिका न होती तो ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा होती, घर नहीं। पहली दरार एक शाम अर्जुन दफ्तर से लौटे तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। हाथ में फाइल थी और आवाज ऊंची। अर्जुन, राधिका, मुझे बैंक से फोन आया था। तुमने पाखी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया है। मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अर्जुन जी, मैंने सोचा हमारी बेटी का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, बस उसी लिए। लेकिन घर में हर फैसले मुझसे पूछे बिना नहीं होते। तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। पूरा घर सन्न रह गया। दादी माँ ने समझाने की कोशिश की। बेटा, बहू ने गलत नहीं किया, बेटी के भविष्य के लिए ही तो किया है। लेकिन अर्जुन का गुस्सा कम न हुआ। राधिका चुपचाप खड़ी रही। आंखों में आंसू थे पर होंठ बंद। किसी ने नहीं देखा कि इस चुप्पी के पीछे कितना बड़ा राज दबा है। भाभी का राज। रात को जब सब सो गए, राधिका छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिल में आग सुलग रही थी। उनके हाथ में उनकी डायरी थी। उसमें लिखा था, आज फिर अर्जुन ने मुझे गलत समझा। मैं जानती हूं कि अगर मैंने सच बताया तो पूरा परिवार हिल जाएगा। लेकिन कब तक मैं ये बोझ उठाऊंगी? एक दिन सच्चाई सामने आएगी। हाँ, राधिका के दिल में एक बड़ा राज था। देवर की नजदीकी अगले दिन अमन ने देखा कि भाभी उदास है। वह उनके पास आकर बोला, अमन, भाभी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आपके चेहरे की मुस्कान झूठी लग रही है। आखिर बात क्या है? राधिका, कुछ नहीं अमन, तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। अमन ने तय किया कि वह भाभी की मदद जरूर करेगा। दूसरा मोड़, रहस्यमयी चिट्ठी। एक दिन हवेली के दरवाजे पर एक लिफाफा आया। उस पर सिर्फ लिखा था, राधिका चौहान के लिए बेहद जरूरी। राधिका ने लिफाफा खोला तो उनके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, अगर तुमने अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें पैसा दो, वरना हम सच सबको बता देंगे। ये पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रहस्य क्या था? असल में राधिका की शादी से पहले की एक सच्चाई थी जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते थे। उनके अतीत में एक ऐसा रिश्ता था जिसने उन्हें मजबूर कर दिया था। शादी से पहले उनकी सगाई किसी और से हुई थी, लेकिन हालात ने उन्हें अर्जुन से शादी करने पर मजबूर कर दिया। उस पुराने रिश्ते से जुड़ा कोई व्यक्ति अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। भाभी का संघर्ष। राधिका ने तय किया कि वह परिवार से कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने अपने गहने बेचकर ब्लैकमेलर को पैसे देने की कोशिश की। लेकिन अमन ने यह देख लिया। उसने पूछा, भाभी, आप गहने क्यों बेच रही हैं? राधिका चौंक गई। वह चाहकर भी सच्चाई नहीं बता पाई। तीसरा मोड़, परिवार में तूफान। कुछ दिनों बाद अर्जुन को यह बात पता चल गई कि राधिका ने गहने बेचे हैं। अर्जुन, राधिका, तुम आखिर छुपा क्या रही हो? क्या कोई और वजह है इन सब की? राधिका चुप थी। आंसू गिरते रहे पर जुबान पर ताला लगा था। तभी अमन ने सामने आकर कहा, भैया, भाभी झूठी नहीं है। वह किसी मजबूरी में है। हमें उन्हें समझना चाहिए, न कि उन पर शक करना। चौथा मोड़, सच्चाई का पर्दाफाश। एक दिन ब्लैकमेलर हवेली तक पहुंच गया।
उसने सबके सामने धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं राधिका का अतीत सबको बता दूंगा। पूरा परिवार दंग रह गया। अर्जुन ने उस आदमी को पकड़कर धक्का दिया और बोला, तुम हो कौन और मेरी पत्नी के बारे में क्या बकवास कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, राधिका की शादी मुझसे होने वाली थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और तुमसे शादी कर ली। अब ये मुझे पैसे देती है ताकि मैं सच सबके सामने न लाऊं। पूरा घर हक्का बक्का रह गया। भाभी का जवाब, राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहली बार जोर से कहा, राधिका, ये सच है कि मेरी पहले सगाई हुई थी, लेकिन उस रिश्ते में विश्वास नहीं था। जब मुझे पता चला कि यह आदमी गलत धंधों में लिप्त है, तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया। पिताजी की इज्जत के लिए मैंने चुप्पी साध ली। अर्जुन से मेरी शादी भाग्य का फैसला था और आज मैं इसी घर की बहू हूं। मैंने कभी कोई गलती नहीं की। पूरा घर स्तब्ध था। दिल। अर्जुन ने चुपचाप राधिका की तरफ देखा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना वजह राधिका पर शक किया। अर्जुन, मुझे माफ कर दो राधिका, तुमने हमेशा हमारे परिवार को संभाला और मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। अमन और दादी मां ने भी उन्हें गले लगा लिया। अंत। परिवार की जीत ब्लैकमेलर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हवेली में शांति लौट आई। राधिका ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, अब मुझे किसी डर से जीने की जरूरत नहीं, मेरा परिवार मेरा साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पाखी आकर उनकी गोद में बैठी और बोली, मां, आप सबसे अच्छी हो। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। निष्कर्ष। भाभी की यह कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं थी, बल्कि उस स्त्री की गाथा थी जो परिवार को जोड़कर रखती है। रिश्तों की डोर कभी शक से कमजोर होती है, तो कभी विश्वास से मजबूत। राधिका भाभी ने साबित कर दिया कि सच और भरोसे से बड़ा कोई हथियार नहीं।